वेलकम बैक टू बीबी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आज हमारा जो सब्जेक्ट है रिसर्च मैथोलॉजी का, हमने कुछ 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकाल के रखे हैं, तो चलिए उसे हम डिस्कस करते हैं। रिसर्च इन मैनेजमेंट। रिसर्च का क्या मतलब होता है? हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, बिजनेस के प्रॉब्लम को समझना और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। इससे मैनेजर को एक अच्छी हेल्प मिल जाती है उसके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिसर्च इन मैनेजमेंट कहते हैं। तो चलिए हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? फाइंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम। ओके, जैसे कि रिसर्च से पता चलता है कि हमें प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है। नॉट अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकालेंगे, फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या रीज़न निकलता है, ठीक है। एग्जांपल में लेते हैं, मान लो एक मैनेजर है। क्या है? एक मैनेजर है, ठीक है। कौन सी कंपनी का? मैगी कंपनी का। मैगी कंपनी का क्या है? मैनेजर है। उसके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है? 12 रुपीज़। यहाँ पर दूसरी कंपनी है येप्पी, ठीक है, इसके प्राइस कितने हैं? 10 रुपीज़। पतंजलि का भी ले लेते हैं। पतंजलि के प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कितना है? वो भी 10 रुपीज़ है। अब यहाँ पर मैनेजर क्या करेगा? फाइंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम। अब वो पता लगाएगा कि रीज़न क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहेंगे? कॉम्पिटिटर कहेंगे। जब दूसरी कंपनियाँ जो प्रोडक्ट दे रही हैं वो 10-10 रुपये में दे रही हैं, और जो अपनी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो 12 रुपये में है, ठीक है। तो रीज़न क्या निकल के आता है कि प्राइस जो है वो क्या है? ज़्यादा है दूसरे कंपनी के मुकाबले में, ठीक है। तो ये था हमारा फाइंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम। हमने पता लगा लिया कि रीज़न क्या है, हमारे प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहे हैं, क्या प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, नॉट अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पर पता लगा लिया कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट के मुकाबले में प्राइस क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। क्या है? मेक बेटर डिसीजन। मेक बेटर डिसीजन। यहाँ पर हमें रिसर्च से पता चलता है, रिसर्च की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि जो पीपल्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो क्या चाहते हैं। पीपल वांट स्मॉल पैकेट। पीपल वांट स्मॉल पैकेट। हमने यहाँ पर देखा एग्जाम्पल में, जो यहाँ पर मैगी का प्राइस था वो कितने का था? 12 रुपीज़ का था, ठीक है। यहाँ पर जो प्राइस था वो क्या था? 12 रुपीज़ था। रिसर्च से हमने ये पता लगाया कि पीपल क्या चाहते हैं कि उनको छोटा पैकेट मिले, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पर क्या करेगी? इसके छोटे पैकेट बनाएगी 5-5 रुपए के, ठीक है। मार्केट में ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, तो इससे क्या होगा? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो कंपनी क्या कर सकती है? मेक बेटर डिसीजन ले सकती है, ठीक। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अंडरस्टैंड कस्टमर्स। हमने रिसर्च की हेल्प से ये पता लगाया है कि हम कस्टमर को समझते हैं। कैसे समझते हैं? जैसे कि पीपल से योर प्रोडक्ट प्राइस वेरी हाई। आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो रिसर्च से यह पता चला कि जो हमने कस्टमर से पूछा था उससे यह पता चला है कि इस आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल में जैसे हमने बॉडी लोशन ले लिया, ठीक है, बॉडी लोशन ले लिया, ठीक। इसके प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? 500 है। तो जो रिसर्च से कस्टमर को समझा और समझ के क्या किया इन्होंने? नया लॉन्च कर दिया, ₹250 का
बॉडी लोशन। मार्केट में ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। इससे हमें क्या पता चला कि हमने कस्टमर को समझा और उसके हिसाब से हमने 250 रुपये का भी एक बॉडी लोशन का प्रोडक्ट बना दिया। मार्केट में ये क्या दोनों भी रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं, इट सेव टाइम एंड मनी। रिसर्च की हेल्प से हम यह पता लगाएंगे कि कौन सा काम ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट ज़्यादा टाइम लेता है उसको क्या करेंगे, हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक। हम क्या करने की कोशिश करेंगे, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है। मान लो एक शैम्पू की बॉटल है, शैम्पू की क्या है, बॉटल है। कितने का है इसका प्राइस, 250 रुपये की प्राइस है, ठीक है। इसको बनने में कितना टाइम लगता है, 10 मिनट लगता है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, शैम्पू का पाउच है, क्या है, शैम्पू का पाउच है, ठीक। दूसरी तरफ शैम्पू का पाउच है जो कितने का है, ₹2 का है, 2 रुपये का है, ठीक है। और इसे बनने में कितना टाइम लगता है, 2 मिनट लगता है, ठीक। और डिमांड क्या कहता है कि मान लो कोई एक आदमी है या फिर कोई एक औरत है, वो 2 रुपये के 10 पैकेट खरीद लेता है, ठीक। तो उसको महीने भर के लिए 10 पैकेट उसका चल जाएगा, लेकिन वो 250 रुपये का शैम्पू की बोतल नहीं खरीदेगा। क्यों, क्योंकि इसकी डिमांड कम है। इसकी क्या है, डिमांड कम है, और इसकी डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है उसको हटाकर क्या करेगी, शैम्पू के पाउच बनाना चालू करेगी, छोटे छोटे पाउच, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था उसको भी बनाएगी, लेकिन बहुत कम बनाएगी। जिसमें कम टाइम लग रहा था उसको क्या करेगी, बहुत ज़्यादा बनाएगी। क्योंकि मार्केट कैसे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई से चलता है। कैसे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई से चलता है, ठीक है। तो ये था अपना इट सेव टाइम एंड मनी। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, इट गिव्स न्यू आइडियाज फॉर ग्रोथ, ठीक है। कंपनी क्या बना रही है, कंपनी बना रही है केमिकल वाला प्रोडक्ट, ठीक है। केमिकल प्रोडक्ट बना रही है, और उस वक्त कस्टमर क्या बोलता है, कस्टमर से आई वांट हर्बल प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट। तो इससे कंपनी को एक नया आइडिया मिल जाता है। तो कंपनी क्या करेगी, उस नए हर्बल प्रोडक्ट को न्यू लॉन्च कर देगी, ठीक है। तो रिसर्च इन मैनेजमेंट से हमें ये पता चला कि जो कस्टमर है वो एक्चुअली में चाहता क्या है, और हमारे जो बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है उसका रीज़न क्या है। तो ये सब रीजन है, फाइंड सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमें ये पता चला, प्राइस पता चला, ठीक। मेक बेटर डिसीजन, उनको छोटा पैकेट चाहिए ये पता चला, ठीक है। अंडरस्टैंड कस्टमर्स, उनको बड़ा बॉटल मतलब महंगा लग रहा है, ठीक है। तो उनको क्या करेगा, मीडियम बॉटल बना कर देगा, जिससे उनको भी अच्छा रहेगा, और जो 500 का खरीद सकते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। इट सेव्स टाइम एंड मनी, उनका टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। जिनकी डिमांड ज़्यादा है उसको ज़्यादा बनाएगा, जिसकी डिमांड कम है उसको कम बनाएगा। और एक रिसर्च से ये भी पता चला, इट गिव्स न्यू आइडिया फॉर ग्रोथ, मतलब कंपनी की ग्रोथ के लिए एक नया आइडिया पता चल गया। कस्टमर को क्या चाहिए है, एक हर्बल प्रोडक्ट चाहिए है, तो कंपनी क्या करेगी, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी। तो ये था रिसर्च इन मैनेजमेंट में। ये सब रिसर्च करके मैनेजर को एक बेहतर डिसीजन लेने में उसको क्या मिलता है, हेल्प मिलता है, ठीक है। तो ये था अपना रिसर्च इन मैनेजमेंट। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च। मान लीजिए आप एक कंपनी चला रहे हैं और आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप रिसर्च के स्टेप से ये पता लगा सकते हैं कि क्यों ये प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम।
सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। जब आप एक बिज़नेस चलाते हैं, जब आप एक क्या चलाते हैं, बिज़नेस चलाते हैं, इसमें कई प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि सेल्स आपके डाउन हो रहे हैं, ठीक है, सेल्स डाउन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, कस्टमर कंप्लेंट कर रहे हैं, कस्टमर क्या करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सही नहीं हो पा रहा है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको पहले स्टेप में क्या करना है, प्रॉब्लम को ढूंढना है कि हो सकता है सेल्स डाउन हो रहा हो, ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही हो, कस्टमर की कंप्लेंट आ रही हो, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है या तो पूरी की पूरी यही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। एम्प्लॉय का मैनेजमेंट सही नहीं हो पा रहा हो, तो सबसे पहले हम इसमें क्या किया, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक। अब क्या करेंगे, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, कलेक्ट इंफॉर्मेशन। कैसे कलेक्ट करेंगे, जैसे कि जो फैक्ट है, जो फैक्ट है, ठीक, ओल्ड डाटा और रिपोर्ट्स। कई जगह आप क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, कई जगह आप इंटरव्यू लेंगे, ठीक। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो बिज़नेस में प्रॉब्लम है वो एक्चुअली में है क्या, ठीक। आपने सर्वे किया, मान लो आपने 50 पीपल पर क्या किया, सर्वे किया, वाई नॉट परचेस, वाई नॉट परचेस प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपने क्या किया, सब दूसरे टाइम में कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपने पूरा डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आएगा अपना एनालाइज इंफॉर्मेशन, एनालाइज इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमारे पास जो भी फैक्ट थे, ओल्ड डाटा था, रिपोर्ट्स था, सर्वे किया, इंटरव्यू लिया, तो उससे हमें क्या क्या पता चला, उस इंफॉर्मेशन का हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो पता क्या चलेगा, पीपल से उन्होंने क्या कहा कि आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। इससे क्या हुआ, हमारे सेल्स डाउन हुए, इससे क्या हुआ, हमारा सेल्स डाउन हुआ। और सेल्स डाउन होने का कारण यही है कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। और मार्केट कैसे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई से चलता है, ठीक। कस्टमर को वो चीज़ नहीं मिलेगी जो वो चाहता है, तो आपका ऑलरेडी सेल्स ग्रोथ क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, ठीक है। तो हमने कलेक्ट इन्फॉर्मेशन किया, फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम को समझा कि प्रॉब्लम क्या है। तो पता चला क्या कि कस्टमर क्या कहता है कि आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं, टेक डिसीजन, टेक डिसीजन और एक्शन, ठीक है। जब पता चला कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, इससे हमारी सेल्स ग्रोथ रुक रही है, मतलब डाउन हो रही है, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, एक बेटर डिसीजन लेगी, क्या करेगी, एवरी प्रोडक्ट पर 10% डिस्काउंट देगी। इससे क्या हो सकता है, हमारे जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो थोड़ा कम हो जाएगा और सेल्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। इसके बाद क्या है, मेक ए रिपोर्ट, मेक ए रिपोर्ट, ठीक। हमने आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, एनालाइज इन्फॉर्मेशन, ठीक, टेक डिसीजन और एक्शन, ये सब चीज़ हम क्या करेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है।
क्या करेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट में हम क्या मेंशन करेंगे कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या थी, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम था, कस्टमर कंप्लेन कर रहे थे उसका रीज़न क्या था, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। सर्वे से हमें पता चला कि जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को क्यों परचेस नहीं कर रहा है। एनालाइज द इन्फॉर्मेशन, इसमें हमें पता चला कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक। तो कंपनी ने क्या डिसीजन लिया, प्रोडक्ट का एवरी प्रोडक्ट पर हम 10% डिस्काउंट देंगे। ये पूरी रिपोर्ट हम कहाँ ऐड करेंगे, मेक ए रिपोर्ट में, ठीक। अब रिपोर्ट में क्या लिखेंगे, आफ्टर डिस्काउंट सेल्स ग्रोथ इंक्रीज, सेल्स ग्रोथ इंक्रीज। तो ये था अपना स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, एनालाइज इन्फॉर्मेशन, ठीक है, टेक डिसीजन और एक्शन, मेक ए रिपोर्ट। तो ये था अपना रिसर्च करने का स्टेप। जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करना चाहें तो ये स्टेप याद रखिएगा, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आइए देखते हैं सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। सैम्पलिंग का मतलब होता है कि किसी एक ग्रुप को चुनना और उनमें से कुछ लोगों को क्या करना, छांटना और उनसे पूछताछ करना, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक। या यूँ ऐसे समझिए आप इसे, सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, फीडबैक। क्या होता है, फीडबैक होता है, ठीक है। मान लीजिए किसी कंपनी में 500 लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक। और इनमें से कितने लोग प्रेजेंट हैं, 450 लोग प्रेजेंट हैं, 50 लोग छुट्टी पर हैं, ठीक। अब कंपनी के ऑनर क्या बोलेंगे कि जाइए आप कंपनी के बारे में पता लगाइए, एम्प्लॉय के बारे में पता लगाइए, ठीक। उनका जो ग्रुप होगा 500 का ग्रुप, ठीक है, तो उनमें से पता चलेगा क्या कि 50 लोग क्या हैं, छुट्टी पर हैं, 450 लोग हैं। अब क्या करें। अब यहाँ पर कई बार मैनेजर क्या होता है, बहुत ही उस टाइप का होता है, ठीक है। मैनेजर की गलती होती है यहाँ पर। मैनेजर से बोला जाता है कि जाइए आप लोग क्या कीजिए, एक फीडबैक लीजिए कि कंपनी में कैसा काम चल रहा है और कैसे लोग रहते हैं, लोग उनके अधिकारों का गलत फ़ायदा तो नहीं उठाते। कभी कभी यहाँ पर मैनेजर गलत होता है और कभी कभी यहाँ पर सही भी होता है, ठीक। और सैम्पलिंग का ये मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से कोई भी 50 लोग चुनकर लेकर आइए और उनसे पूछताछ कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर मैनेजर क्या करेगा, 50 लोग को चुनेगा। यहाँ पर कई बार चीटिंग भी होती है और पक्षपात भी होता है, जैसे कि फेवर। मैनेजर बोलेगा कि ये तो अपना ही आदमी है, अपनी ही बात बताएगा, मतलब जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है वो नहीं बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पक्षपात भी होता है कि चलो हम अपने आदमी को यहाँ पर बुलाते हैं और उनको पैसे खिलाकर थोड़ा सा काम बना लेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, ठीक। यहाँ पर हम किसी को भी नहीं पकड़ सकते हैं, यहाँ पर हम किसी को नहीं पकड़ सकते सैम्पलिंग में, ठीक है, क्योंकि मैनेजर यहाँ पर कई बार फेवर भी करता है और चीटिंग भी कर सकता है कि उसके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सैम्पलिंग कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, सैम्पलिंग कहेंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये क्या होता है, इसका मतलब भी होता है क्या, फीडबैक। फीडबैक में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में ये देखा जाता है कि वहाँ पर पूरे जितने 500 लोग एम्प्लॉय हैं वो क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। और इसमें सभी को बराबर का मौका मिलता है, इसमें सबको बराबर मौका नहीं मिलता है, इसमें सबको मौका मिलेगा, ठीक है। मौका कब मिलेगा, मान लो एम्प्लॉय कितने हैं, 500 है, ठीक। इसमें कितने प्रेजेंट हैं, पूरे 500 प्रेजेंट हैं, ठीक। अब मैनेजर को बोला जाता है कि इनमें से सबको मौका मिलना चाहिए, सबको। ये नहीं कि आपने सैम्पलिंग किया तो इसमें 50 लोग आप अपने खड़े कर दिए, ठीक है। इसमें क्या है, सबको मौका मिलता है। एक जार बनाया जाता है, ठीक, और इसमें 500 लोगों के नाम लिखे जाते हैं। इसमें या यूँ कहें कि मैनेजर की आंख में
पट्टी बंधी रहती है, ठीक। तो इसमें से 1 बाय 1 क्या करेगा, मैनेजर पिक करेगा, 1 बाय 1 क्या करेगा, पिक करेगा, ठीक है। इसमें से 500 लोगों में से किसी का भी नाम आ सकता है। जैसे उनको 50 लोगों पर रिसर्च करनी है, उनसे पूछना है, 50 लोगों से पूछना है, ठीक है। तो यहाँ पर नो फेवर, यहाँ पर नो चीटिंग, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में नो चीटिंग नो फेवर, इसमें सबको मौका मिलता है, लेकिन सैम्पलिंग में मैनेजर अपने आदमी को आगे करता है कि जाओ मेरे बारे में तारीफ करो, कंपनी के बारे में अच्छा अच्छा बताओ। तो ये डिफरेंस है सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है रिसर्च में, ठीक है। प्राइमरी डाटा क्या होता है, जैसे कि आपको क्या करना होगा, पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट करना है, सेल्फ कलेक्ट करना है, खुद के दम पर, ठीक है। और वो भी ज़िंदगी में पहली बार, मतलब आपके अलावा और किसी ने उस डाटा को कलेक्ट ना किया हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले खुद कलेक्ट करेंगे, कैसे, सर्वे के थ्रू, ठीक, इंटरव्यू के थ्रू, इंटरव्यू और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ठीक। मान लीजिए आप 2024 में, कब कहाँ पर है, 2024 में ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। कितने लोगों पर आपने सर्वे किया, 50 लोगों पर सर्वे किया आपने, ठीक है। आपने क्या सर्वे किया, चलिए एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल में आपने क्या पूछा कि मोबाइल फ़ोन आप कौन सी कंपनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उनमें से कई लोगों ने क्या बोला, सैमसंग, ठीक, कई लोगों ने बोला ओप्पो, कई लोगों ने वीवो बोला, ठीक है, कई ने आईफोन बोला और कई ने वन प्लस बोला, ठीक है। और भी मोबाइल कंपनियां हैं, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से प्राइमरी डाटा बना सकते हैं, ठीक। तो जब इन्होंने पहली बार कलेक्ट किया सर्वे के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू और एक्सपेरिमेंट के थ्रू, मतलब कि आज से पहले इस पर किसी ने रिसर्च नहीं की। जब आप खुद कलेक्ट करते हैं, सेल्फ कलेक्ट करते हैं, वैसे इस पर एक्सपेरिमेंट कई बार हो चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पर क्या करते हैं, खुद कलेक्ट करने जाते हैं। किसके थ्रू, सर्वे के थ्रू, इंटरव्यू और एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। तो जो आपने डेटा कलेक्ट किया इसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या कहेंगे, सेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन। यही आपका क्या है, प्राइमरी डाटा है। ये क्या है आपका, प्राइमरी डाटा, ओके। तो चलिए अब चलते हैं सेकेंडरी डाटा के पास, ठीक है। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा में आप खुद कलेक्ट करते हैं, खुद मेहनत करते हैं। 2024 का डेटा आपने कलेक्ट किया, ठीक, 50 लोगों पर आपने एक्सपेरिमेंट किया, इंटरव्यूज़ लिए और सर्वे किया, ठीक। इसमें भी क्या होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। इंफॉर्मेशन क्या करनी होती है, कलेक्ट करनी होती है, ठीक। जो दुनिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा कहते हैं। मान लीजिए आप 2025 में हैं, ठीक, 2025 में है। अब आपको सेकेंडरी डाटा कैसे मिलेगा, जो बुक्स हैं, बुक्स के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है, वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा, ठीक, ओल्ड रिपोर्ट्स हैं उसके थ्रू मिल जाएगा। अगर आपको प्राइमरी डाटा निकालना नहीं आता है तो आप क्या करोगे, प्राइमरी डाटा से डेटा इकट्ठा करोगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब इस दुनिया पर ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, इंटरव्यू हो चुके हैं, सर्वे हो चुके हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2025 में सेकेंडरी डाटा निकालने की कोशिश करोगे। तो सेकेंडरी डाटा कैसे निकलेगा, जैसे 2024 में एक्सपेरिमेंट हुआ, सर्वे हुआ, इंटरव्यू हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, 50 लोगों पर किया गया, उसको क्या पता चलेगा, चलिए देखते हैं, ठीक।
मोबाइल, ठीक है। कौन कौन यूज़ कर रहे थे 2024 में, ये आपका सेकेंडरी डाटा है, ठीक है। कुछ लोग का पता चलेगा सैमसंग यूज़ कर रहे थे, कुछ लोग ओप्पो यूज़ कर रहे थे, कुछ लोग वीवो यूज़ कर रहे थे, कुछ आईफोन, कुछ वन प्लस, ठीक है। तो ऐसे करके हमने सर्वे इकट्ठा किया, मतलब डेटा इकट्ठा किया। प्राइमरी डाटा से हमने उसे कन्वर्ट किया सेकेंडरी डाटा में, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब इस दुनिया पर हो चुके एक्सपेरिमेंट हैं, हो चुके सर्वे हैं, तो हम उस चीज़ से निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। जैसे कि आप बुक से भी निकाल सकते हैं, वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं, ओल्ड रिपोर्ट से निकाल सकते हैं। मतलब आप किसी चीज़ से कॉपी करेंगे, इसका मतलब है आपका जो डाटा है वो क्या है, सेकेंडरी डाटा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो इस दुनिया पर पहले से मौजूद है, इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी डाटा कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी डाटा कहेंगे। तो ये था अपना प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं वन वे अनोवा। ये क्या होता है, ये दिखाता है कि कोई भी तीन ग्रुप हैं, ठीक है। तीन ग्रुप में पहला ग्रुप कैसा काम कर रहा है, दूसरा ग्रुप कैसा काम कर रहा है, तीसरा ग्रुप कैसा काम कर रहा है। इन तीनों का क्या निकालना, एवरेज निकालना, कि तीनों में से कोई एक परफेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। कौन अच्छा काम कर पा रहा है, कौन अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। चलिए एक एक्सपेरिमेंट से हम इसे समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, इसको क्या पता करना है, सेल्स ग्रोथ पता करना है। क्या पता करना है, सेल्स ग्रोथ पता करना है। इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कोलगेट है, मान लेते हैं। क्या है, कोलगेट है। अब ये कंपनी क्या करेगी कि अपने पास तीन ऐसे शॉप्स हैं, तीन ऐसे ग्रुप्स हैं, ठीक है। उसको क्या करना है, हमें पता लगाना है कि कैसे ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमें कोलगेट का क्या करना है, एडवर्टाइज करना है, ठीक। एडवर्टाइज नंबर 1 कहाँ दिया आपने, न्यूज़पेपर में दिया, ठीक। एडवर्टाइज नंबर 2 इसको कहाँ दिया आपने, टीवी में दिया, ठीक है। एड नंबर 3 इसको कहाँ दिया आपने, सोशल मीडिया में। कहाँ दिया, सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक, यूट्यूब, ठीक है। आपने अपने प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजमेंट है, आपने उसे तीन ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ऐड नंबर 1 जहां आपने न्यूज़पेपर पर ऐड दिया, ऐड नंबर 2 जहां आपने टेलीविज़न पर दिखाया, ऐड नंबर 3 सोशल मीडिया, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। और आज का टाइम क्या कहता है कि इंसान ज़्यादा समय यहाँ व्यतीत करता है, ठीक है, सोशल मीडिया में। न्यूज़पेपर पर बहुत ही कम, न्यूज़पेपर आजकल ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। टीवी, सोशल मीडिया की वजह से टीवी भी कम हो गया है देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेल्स ग्रोथ एडवर्टाइज नंबर 1 में कितनी हुई। मान लो फर्स्ट डेट में कितना हुआ, 60 कोलगेट बिके। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 में कितने बिके, 70, ठीक है। सोशल मीडिया में कितने बिके, 100, ठीक। यहाँ लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ओके। दूसरे दिन यहाँ पर क्या हुआ, 70, ठीक है। यहाँ पर 80, यहाँ पर 120, ठीक है। कंपैरिजन देख रहे हैं यहाँ पर, ऐड नंबर 1, ऐड नंबर 2, ऐड नंबर 3 पर, ठीक। ऐसे करके हम कितने दिन का निकालेंगे, 30 डेज़ का हम निकालेंगे यहाँ पर, ठीक। तो 30 डेज़ हम निकालेंगे तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा, जैसे कि यहाँ पर पूरे महीने की सेल कितनी हुई, इसकी हुई पूरे महीने की सेल मान लो 200, इसकी कितनी हुई 300, इसकी कितनी हुई 1000, ठीक। तो वन वे अनोवा का क्या मतलब होता है कि कंपैरिजन निकालना, इसका कंपेयर इससे करना, इसका कंपेयर इससे करना, और इन सब का कंपेयर एक दूसरे से करना कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा अच्छा कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, वन वे अनोवा कहते हैं, ठीक।
तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 बेस्ट अदर देन सेल्स ग्रोथ। ओके, तो ये था अपना वन वे अनोवा। ठीक है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी ग्रुप का कंपेयर करके उसमें से बेस्ट कौन अच्छा कौन कर पा रहा है। ठीक है, एवरेज निकाल सकते हैं हम कि ये अच्छा कर पा रहा है, कि ये अच्छा कर पा रहा है, या फिर एड नंबर 3 अच्छा कर पा रहा है। ठीक है, तो ये था वन वे अनोवा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।